कड़ी में हम लोग आज चोलकालीन वास्तुकला के विषय में अध्ययन करेंगे। और हमने देखा था कि जो द्रविड़ शैली थी, द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव शासकों द्वारा किया गया था और चोल काल में इसको शिखर पर पहुंचाया गया। तो चलिए हम देखते हैं चोलकालीन वास्तुकला। चोलकालीन वास्तुकला में अर्थात जो मंदिर है, पहला जो सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण मंदिर के मिलते हैं वह मिलते हैं राजराज प्रथम द्वारा तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? राजराज प्रथम, और इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बृहदीश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर या इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने कब किया था? 1100 ईस्वी में किया था। अगला जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है इसका वह है राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा जो है गंगईकोंड चोलपुरम, इस मंदिर का निर्माण किया गया और इस मंदिर का निर्माण 1025 ईस्वी में किया गया। राजेंद्र चोल के विषय में जो है थोड़ा सा हम जान लें बच्चों, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो आपका राजेंद्र चोल है, चोल साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तार किया और इसके विस्तार के दौरान ही इन्होंने बंगाल शासक महिपाल को पराजित किया और महिपाल को पराजित करके एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम हुआ गंगईकोंड चोल। यह उपाधि धारण की और इसी के नाम पर आगे चलकर यह अपने जो है साम्राज्य की राजधानी बनाया। गंगईकोंड चोलपुरम अपनी राजधानी बनाया और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर का भी निर्माण 1025 ईस्वी में किया। एक नाम बहुत ही जो है ध्यान रखिएगा, एक मंदिर बहुत चर्चित मंदिर है और बहुत ही विवादास्पद मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर। बच्चों ये चिदम्बरम मंदिर क्या है? चिदम्बरम मंदिर जो है यह आपका पांड्यकालीन वास्तुकला में यह बनाया गया है। पांड्यकालीन वास्तुकला में यह चिदम्बरम मंदिर बनाया गया है, ठीक है। इसकी पुनः निर्माण के लिए चोल शासक विक्रम चोल ने जनता से कर वसूल करके इसका पुनः निर्माण करवाया था चिदम्बरम मंदिर का। लेकिन अगला शासक जो चोल शासक था कुलोतुंग ने जो चिदम्बरम मंदिर में विष्णु की जो है मूर्ति थी उसको उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि चिदम्बरम मंदिर किस देवी जो है देवता का है, तो वह विष्णु मंदिर था, चिदम्बरम विष्णु मंदिर था। और किस चोल राजा ने इसका पुनः निर्माण कराया, तो इसका निर्माण विक्रम चोल ने कराया। और किस राजा ने, ठीक है, इस विष्णु मंदिर को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था, उसका नाम है कुलोतुंग। ठीक है, चलिए आगे जो है हम पढ़ते हैं पांड्यकालीन वास्तुकला। पांड्यकालीन वास्तुकला देखेंगे। पांड्यकालीन वास्तुकला में भी द्रविड़ शैली विकसित रही, लेकिन ठीक है अपने उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देखेंगे पांड्यकालीन वास्तुकला में जो द्रविड़ शैली था उसमें गिरावट आया, अर्थात इसमें एक नवीन शैली का निर्माण हुआ। जो द्रविड़ शैली में विमान जो एक प्रमुख विशेषता थी वह जो है पांड्यकालीन शासनकाल में अर्थात उनकी शैली में उस विमान जो शैली की विशेषता थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और पांड्य शैली में जो मंदिर होते थे छोटे छोटे मंदिर होते थे और चार दीवारी होती थी, और चार दीवारी के लिए एक गोपुरम का निर्माण किया जाता है। अर्थात पांडव काल में देखेंगे मंदिर से अधिक गोपुरम पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, गोपुरम को ही अधिक अलंकृत किया जाता था। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे पांडव जो है शासन काल में जो शिल्प कौशल था वह लगभग समाप्त हो गया, शिल्प कौशल। और शिल्प कौशल केवल चार दीवारी पर ही जो है बाहरी दीवारों पर ही यह रह गया। और देखेंगे और इसमें जो है जो आपके मंदिर है वह मंदिर आपका है तिरुमलाई आपका पांड्यकालीन वास्तुकला में बनाया गया यह मंदिर है। चिदम्बरम भी पांड्यकालीन वास्तुकला में बनाए गए मंदिर है। और कुंभकोणम यह भी
पांड्यकालीन वास्तुकला में बनाए गए। आगे जो है आपका जो आता है चाणक्य, राष्ट्रकूट और होयसल, ठीक है। इनके शासनकाल में जो है मंदिर की किस तरह से शैलियाँ थी, तो इनके काल में जो मंदिर शैली थी उस शैली को कहा जाता है बेसर शैली। यह बेसर शैली क्या है हमने बताया बच्चों, बताया था हमने। बेसर शैली क्या है, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र से लेकर जो है कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जो है यह बेसर शैली कहा जाता है। और बेसर शैली में बहुकोणीय जो है होता है, और बेसर शैली जो है आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण होता है। तो बेसर शैली जो है तो इनको जो संरक्षण प्रदान किया वह चाणक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों ने किया। इसमें भी विमान और मंडप होते थे। तो बेसर शैली में भी विमान और मंडप होते थे, लेकिन इसमें जो मंदिरों के चारों तरफ जो घूमा जाता था, ठीक है, वह नहीं था। प्रदक्षिणा जिसको कहते हैं वह इन मंदिरों में नहीं था। और ध्यान रखें इस मंदिर में सबसे प्रमुख जो मंदिर है वह एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, कहाँ जो है यह राष्ट्रकूट शासक ने इसका निर्माण कराया था। और एक नाम जो है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो है किस मंदिरों में शिखर नहीं मिलता, किस मंदिरों में शिखर नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा यह जो चालुक्य और राष्ट्रकूट और होयसल जो शासक हैं उसमें जो बेसर शैली में जो निर्माण किया गया है उसके दो मंदिर ऐसे हैं जिस पर शिखर का उल्लेख नहीं मिलता, और वह दो मंदिर है, एक है हेलेबिड, एक मंदिर है हेलेबिड और दूसरा है बेल्लूर। ध्यान रखिएगा, तो हेलेबिड और बेल्लूर ऐसे दो मंदिर है जिन मंदिरों पर शिखर नहीं मिलता, और कहा जाता है कि यह जो है पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए जो है इसके मंदिरों में शिखर नहीं था। जो भी हो, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस मंदिरों पर शिखर नहीं है तो हेलेबिड और आपका बेल्लूर के मंदिरों पर शिखर नहीं। तो यह रहा चोलकालीन वास्तुकला और पांड्यकालीन वास्तुकला। चलिए यहाँ पर हमने जो है कुछ मंदिर यहाँ पर हमने लिखा है, इसका साथ इसकी नाप ले लें। तो चोलकालीन जो मंदिर है बच्चों, ये देखते हैं चोलकालीन कुछ मंदिर है जिसका निर्माण जो है कौन कराया, ध्यान रखिएगा। दुर्गा मंदिर मिलता है, तंजौर का दुर्गा मंदिर, इसका निर्माण कराया था विजयालय ने। इसका निर्माण जो है चोल शासक विजयालय ने जो है इसका निर्माण करवाया था, इसका दुर्गा मंदिर तंजौर। दूसरा आते हैं चोलेश्वर मंदिर। तो जो चोलेश्वर मंदिर है वह कहाँ पर है, वह नर्तमाले में है, और इसका निर्माण भी विजयालय ने ही करवाया। अगला जो है आपका जो मंदिर है तो जो है चोलकालीन वह है कोरंगनाथ मंदिर। जो कोरंगनाथ मंदिर है यह कहाँ पर है, यह श्रीनिवास नल्लूर में है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो परांतक फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी, जो चोल शासक। अगला मंदिर आते हैं विदेश्वर। अभी हमने देखा था विदेश्वर या इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह तंजौर में है। तंजौर का विदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण किया था राजराज। और विदेश्वर, ध्यान रखिएगा विदेश्वर मंदिर दो मंदिर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में अक्सर पूछता है, और अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूजन करके चले आते हैं, गलत मार के चले आते हैं। तो विदेश्वर मंदिर दो है, ठीक है। एक विदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तो तंजौर का विदेश्वर मंदिर अगर पूछ रहा है बच्चों तो इसका निर्माण किया था राजराज प्रथम ने। और यदि पूछ दे कि गंगेकोंडचोलपुरम का विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट के विषय में हमने बताया कि इन्होंने जो है गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किस उपलक्ष्य में, जब उन्हें बंगाल शासक महिपाल को पराजित किया था, उसी उपलक्ष्य में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। यदि बच्चों जो है राजेंद्र फर्स्ट का जो है यह जो उपाधि अगर आपको जो है पता है या अगर यह ध्यान में है तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि गंगेकोंडचोलपुरम इन्होंने उपाधि धारण की और ये बाद में जाके अपनी राजधानी भी बनाई। तो विदेश्वर का गंगेकोंडचोलपुरम अगर पूछता है तो राजेंद्र फर्स्ट ने इसका निर्माण किया था। और यदि पूछ दे विदेश्वर या राजेश्वर का तंजौर मंदिर, ये दोनों एक ही बच्चों, विदेश्वर या राजराजेश्वर, विदेश्वर भी कहते हैं इसको, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो यदि पूछ दे कि विदेश्वर मंदिर, तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने जो है निर्माण कराया, तो राजराज। आगे आते हैं, देखिए ऐरावतेश्वर, यह दरसूरम में है, और इसकी स्थापना जो है किया था राजराज सेकेंड ने।
ब्रह्मरेश्वर यह त्रिभुवन में है और इसका निर्माण भी कुलोत्तुंग थर्ड ने किया। इसका निर्माण कुलोत्तुंग थर्ड ने किया था। इस तरह से जो है चोलकालीन जो है कुछ मंदिर है और जो कहाँ पर स्थित है और किस राजा ने, चोल के किस शासक ने इसका निर्माण कराया था मंदिर का, हमने अभी अध्ययन किया। चलिए अब जो है अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट और चालुक्य शासनकाल के कुछ मंदिर हैं और मंदिर वो कहाँ है और किस शासक ने जो है उसका निर्माण कराया। चलिए उसके विषय में देखिए। तो पहला आता है दशावतार, एलोरा का दशावतार मंदिर। तो एलोरा का दशावतार मंदिर किसने जो है किया, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग कौन है, यह राष्ट्रकूट शासक है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने ही दशावतार एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया। आता है कैलाशनाथ, जो फेमस है, इसके विषय में पहले भी हम लोग जो है पढ़े हैं। तो कैलाशनाथ, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, किसने निर्माण कराया जो है, यह आपने पता है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर, ध्यान रखिए बच्चों, बृहदेश्वर की स्थापना जो है किसने की, तो कृष्ण जो है थर्ड ने। कहाँ पर है, यह रामेश्वरम में। आगे आते हैं मंड मातंडादित्य, ध्यान रखिए, मंड मातंडादित्य रामेश्वरम, ठीक है, क्योंकि चोल काल में इतने बड़े बड़े नाम मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है कृष्ण जो है थर्ड ने ही इसका निर्माण कराया। आते हैं रुद्र महाकाल। रुद्र महाकाल कहाँ है, यह सिद्धपुर में है और किसने इसका निर्माण किया, जय सिंह सिद्धराज। तो जय सिंह सिद्धराज यह चाणक्य शासक था और उसने ही जो है आपका रुद्र महाकाल जो सिद्धपुर में है इसका निर्माण करवाया। आगे आते हैं दशावतार नारायण। ध्यान रखिएगा, एक दशावतार बच्चों यहाँ है, यहाँ केवल एलोरा का दशावतार है और यहाँ पर देखेंगे जो है दशावतार नारायण। यहाँ नारायण शब्द भी लग गया है, तो ध्यान रखिएगा, दशावतार नारायण शब्द अगर है तो यह जय सिंह सिद्धराज ने इसका निर्माण किया था और जय सिंह सिद्धराज जो है चाणक्य शासक। आगे आते हैं जैन मंदिर, ठीक है, जैन मंदिर यह विजयपाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, और यह इसने इनकी जो है निर्माण कराया, तो आयना महादेवी ने, आयना महादेवी ने इसका निर्माण कराया और आयना महादेवी चाणक्य शासक। आते हैं कोरब्बा देवी। तो जो कोरब्बा देवी है, ठीक है, इसका मंदिर भी जो है आपके चाणक्य शासक का जो है कर्ण ने इनका निर्माण कराया था। आता है अंतिम कर्णेश्वर मंदिर और इसको भी चाणक्य शासक कर्ण ने ही इसका निर्माण कराया। तो हम जो एक सीरीज शुरू किए थे भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का, उसमें जो है हमने मंदिर में देखे हम लोग चोलकालीन वास्तुकला, पांड्यकालीन वास्तुकला और जो है हमने चाणक्य, राष्ट्रकूट और होयसल के विषय में अध्ययन किया। अगले इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम जो है उड़ीसा शैली देखेंगे, ठीक है, खजुराहो की शैली देखेंगे, विजयनगर की शैली है और भी बहुत शैलियाँ इसमें बाकी है। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।